जय हिंद स्टूडेंट। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग आज भी मनाना है, कुछ लोग कल भी मनाना है, लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय सनातन। आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की को लेके, और दूसरा जूनियर असिस्टेंट का क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने स्कोर है तो आप टाइपिंग का टेस्ट कीजिए, और कितने हो सकता है सेफ स्कोर हो, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी मेरे 90% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम की रिवाइज आंसर की को लेके। तो वीडियो री एग्जाम की जो रिवाइज आंसर की है, देखिए अगर आज यूपी की तरफ से कोई मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, अगर वो कंडक्ट हो जाती है तो आपको वीडियो की रिवाइज आंसर की हो सकता है 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाए। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि इस हफ्ते के अंदर आपको ये आंसर की देखने को मिल सकती है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी देखिए क्या फैसला होता है, क्या फैसला नहीं। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोई भी अगली नोटिस जो आने वाली है यूपी की तरफ से, वो आपके रिवाइज आंसर की होगी। देखिए जूनियर असिस्टेंट का पहले निकाल दिया है, वीडियो का रिवाइज आंसर की जो है वो अभी तक नहीं निकाला, लेकिन उम्मीद है कि इस अगला जो भी नोटिस आएगा वो वीडियो का रिवाइज आंसर की ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि है जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की क्या कट ऑफ जा सकती है। आंसर की रिलीज कर दी गई है जूनियर असिस्टेंट की। कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन में इश्यूज हैं, जिसके लिए वो फिर अपना क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करेंगे तो रिवाइज आंसर की आएगी। अगर उनके पॉइंट सही रहेंगे, वैलिड रहेंगे, तो रिवाइज आंसर की भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये है कि अब आ गया काफी लोग के नंबर घटे, काफी लोग के नंबर बढ़े, लेकिन ये है कि क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है टाइपिंग के लिए। तो इसे हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से, जो 2019 के आसपास कंडक्ट कराया गया था। उसमें देखिए पिछली बार टोटल पोस्ट थी आपकी 1403, यानी 1403 पद थे 2019 के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। और उसमें जो कॉलिंग बुलाई गई थी टाइपिंग के लिए, वो 10 टाइम बुलाई गई थी, 10 गुना लोगों को बुलाया गया था, जो कि लगभग कितने बच्चे होते थे, 13,994 के आसपास बच्चे थे। ठीक है, 13,000 के आसपास बच्चों को कॉलिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, और ये लगभग 3,000 के आसपास थे। ठीक है, लगभग 3,000 के आसपास प्लस बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था टाइपिंग का भी। ठीक है, और टाइपिंग में ऐसा नहीं है कि सब कोई पास होता है, तो टाइपिंग में बच्चे फेल भी हुए थे। तो कितने बच्चे लगभग टाइपिंग में फेल हुए, तो लगभग 3,000 के आसपास बच्चों ने 4,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था, और लगभग 3,000 के प्लस बच्चों का टाइपिंग में फेल हो गए थे, मतलब टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए थे। तो लगभग 7,000 बच्चे यहीं से निकल गए थे। तो जो टोटल बच्चे उसमें आए थे, वो आपके जो टोटल स्टूडेंट्स थे, टोटल स्टूडेंट बाद में फाइनली सेलेक्ट हुए थे, वो जो 1403 पोस्ट के लिए फाइनली सेलेक्ट हुए थे, वो लगभग 6,405 के आसपास थे। तो ये आपके फाइनल बच्चे सेलेक्ट हुए थे आफ्टर टाइपिंग। इतने देख लीजिए, ये 1403, ये लगभग आपका 4 गुना के साढ़े चार गुना के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए थे फाइनल में। जो फाइनल कट ऑफ आई थी उसमें इतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे। सेम है। ठीक, तो ये था यहाँ पे टाइपिंग के लिए कट ऑफ के लिए मेरे ख्याल से पिछली बार के पेपर में 60 मार्क्स का था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो टोटल पोस्ट अब है, जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसकी जो टोटल पोस्ट है वो 1,262 है। लगभग 80 पास है, कुछ सीटों का अंतर है, लेकिन लगभग 80 पास है। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने इस फॉर्म को डाला था वो लगभग आपके 41,000 के आसपास लगभग थे। ठीक है, 41,000 के आसपास लगभग थे। ठीक, 41,000 के आसपास थे लगभग। ठीक, और जो प्रेजेंट उसमें हुए थे, प्रेजेंट बच्चे जो आए थे, अब्सेंट तो आपको पता है। ठीक है, और प्रेजेंट 50% के आसपास जो बच्चे थे वो अब्सेंट हो गए थे। प्रेजेंट बच्चे जो थे वो लगभग 1,977 बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है, 1,977 बच्चे प्रेजेंट थे, और लगभग 19,060 बच्चे अब्सेंट थे। ठीक है, लगभग इतने बच्चे अब्सेंट थे। ठीक, तो
ये था आपका इस बार का एग्जाम का, ठीक। 21,977 बच्चों ने एग्जामिनेशन टोटल दिया है 1,262 पद के लिए। अब यही है कि यहाँ पे कॉलिंग कितने पे आ सकती है, किस कैटेगरी की, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम लोग कट ऑफ कह रहे हैं कि अनरिजर्व्ड का 60 जाएगा, 60 के आसपास जाएगा, वो सेफ स्कोर है। तो बिल्कुल वो बात सही है कि सेफ स्कोर आपका 60 के आसपास होगा। लेकिन जो भी यूट्यूब पे कट ऑफ बताई जाती है, किसी भी द्वारा बताई जाएगी, वो आपकी एक्सपेक्टेड होती है। अगर वो गलत हो गई तो उसका नुकसान बताने वाले को नहीं होता है, उसका नुकसान होता है जो एग्जामिनेशन में वाकई में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हर कोई उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखता है कि मतलब ये एकदम कंफर्म नहीं है। तो मान लीजिए 60 कट ऑफ मान के लोग चल रहे हैं, या 58, 59 भी मान के लोग चल रहे हैं, और कट कॉलिंग कम पे आ गई, 55 या 56 पे आ गई, तो फिर 55, 56 वाले बच्चे तो तैयारी नहीं करेंगे। जूनियर असिस्टेंट में आपने देखा कितना कम बच्चों, कितना चली गई थी लोग कट ऑफ डीबी के लिए, लेकिन जब फाइनल आंसर किया तो कितनी भाग गई, ठीक है। वैसे टाइपिंग की कट ऑफ जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप टाइपिंग क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे जूनियर असिस्टेंट में, सीधी सी बात है। टाइपिंग क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है, मार्क्स चाहे आपके अच्छे हो चाहे बुरे हो, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यही कहूंगा कि देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में मैं ये नहीं कह रहा कि ये कट ऑफ एकदम फिक्स हो जाएगा या हो जाएगा, लेकिन इतना मार्क्स है तो आप अपनी अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, प्लस टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि ये तो रहे कि अगर हमको सडनली कॉल आता है तो हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला हम प्रिपेयर ही नहीं है टाइपिंग के लिए, क्योंकि भाई बताया गया कि 60 से नीचे जाएगा नहीं, 59 से नीचे जाएगा नहीं, और कॉलिंग में आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग जो 56 ±1 के आसपास हैं, वो अपनी टाइपिंग की तैयारी रखें, ठीक है। पढ़ाई अपनी करें एग्जामिनेशन की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टाइपिंग की भी तैयारी रखें। ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का भी लगभग वही होता है, 80 पास रहता है, ईडब्ल्यूएस का भी 80 पास रहता है, मतलब अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग 80 पास रहते हैं, ये ज्यादा भागते नहीं है, ठीक है। एससी कैटेगरी में भी आप ये मान के चलिए कि 51 ±1 जो आपका है, यही आपका कट ऑफ मान के चलिए। इतने लोग तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं बुलाएगा तो कोई बात नहीं, टाइपिंग कर प्रैक्टिस कहीं नुकसान नहीं देगी आपको, आगे बेनिफिट ही देगी। लेकिन पता चला बुला दिया गया और आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे तब, तो ये मान के चलिए ये लोग भी मतलब इतने जो पा रहे हैं, कम से कम आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए पढ़ाई के साथ। एसटी कैटेगरी में यही चीज 46 ±1 होगी, ठीक है। एसटी कैटेगरी में यही चीज 46 ±1 के आसपास होगी, और फीमेल कैटेगरी में भी ये कट ऑफ 50 ±1 के आसपास होगा, ठीक है। 50 ±1 के आसपास होगा, लेकिन मुझे तो लगता है ये फीमेल थोड़ा प्रोग्रेस करेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हर एग्जामिनेशन में, तो उनका कट ऑफ और हाई भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इतनी स्कोर तक के बच्चे अपना टाइपिंग भी कीजिए, दूसरे सब जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तैयारी भी कीजिए। पीएच और के कैंडिडेट और एक्स सर्विस के कैंडिडेट जो एसटी के आसपास की कट ऑफ पे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन टाइपिंग भी कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन जो करनी है वो कीजिए, ताकि हम किसी चीज के लिए एडवांस में तैयार रहे। तो कोई इश्यू तो होता नहीं है कि सडनली मान लीजिए मुझे कोई कॉल आ जाता है यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से, तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि इसमें भी लगभग कितने लोग को बुलाया जाएगा, 10 गुना के 10 टाइम के आसपास ही टाइपिंग को बुलाया जाएगा, ठीक है। 10 टाइम के आसपास ही टाइपिंग को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जो ये 10 टाइम होगा लगभग कितना होगा, कितने बच्चे बुला ले जाएंगे, तो वही हो जाएंगे 12,620 बच्चे तो बुला ही जाएंगे। कितने में से कितने बच्चे प्रेजेंट थे, 21,000 में से 12,000 के आसपास तो बुला ही जाएंगे, लगभग 9,000 बच्चे यहाँ निकाल दिए जाएंगे, 9,000 बच्चे, ठीक है। 9,000 के आसपास बच्चे निकाले जाएंगे, तो कट ऑफ उम्मीद कीजिए कि कम ही आएगा टाइपिंग का, ठीक। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, इसके अलावा दूसरी प्रिपरेशन भी कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।